Hello students, welcome to SCS Booster and today I am going to explain you chapter 3 of class 7th, material of daily use. In this chapter, we learn about cloth from animal source, the process of extraction of wool, the process of extraction of silk. In previous class, you learn about fiber obtained from plants and also read that there are three type of fiber: plant fiber, animal fiber and synthetic fiber. Plant fiber we obtain from plant, example cotton, jute, flax and hemp. Animal fiber we get from animals like sheep and goat, yak, example wool and silk. And synthetic fiber made by human in industries, example nylon, rayon, polyester and plastic. We all wear cloth to protect ourselves from heat, cold, dust, rain and insect. Normally हम कपड़ों को पहन करके कोल्ड, हॉट वेदर और रेन से अपने आप को बचाते हैं. साथ ही क्लॉथ के द्वारा हम एक ब्यूटीफुल लुक को पाते हैं. वूल वी वियर स्वेटर इन विंटर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड. नॉर्मली हम वूलन क्लॉथ को पहन करके अपने आप को विंटर से बचाते हैं. इट इज़ एनिमल फाइबर. ये एक एनिमल फाइबर होता है जो कि गोट, याक, शीप और लैम्ब से मिलता है. इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर थिक हेयर पाए जाते हैं. इन्हीं के द्वारा ऊल बनाई जाती है. ऊल नॉर्मली प्रोटीन का बना होता है. ऊल का जो फाइबर होता है वो नॉर्मली प्रोटीन का बना होता है और ये वाइट ग्रे कलर का होता है. जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर हेयर पाए जाते हैं, ऐसे ही शीप के ऊपर भी हेयर पाए जाते हैं. ये दो टाइप के होते हैं. नंबर 1 सॉफ्ट अंडर हेयर एंड सेकेंड टाइप कोर्स बियर्ड हेयर. इन दोनों तरह के हेयर को मिला करके फ्लीस बनता है. एक यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है सेलेक्टिव ब्रीडिंग. तो हमने देखा है कि कुछ शीप जो होती हैं उनकी हेयर जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और शाइनी होते हैं. ऐसी शीप्स में ब्रीडिंग कराई जाती है ताकि इसी तरीके के ऑफस्प्रिंग मिले और हमें अच्छी क्वालिटी का ऊल मिल पाए. ये होती है सेलेक्टिव ब्रीडिंग. शीप की कुछ ब्रीड होती हैं जो अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं, जैसे भाखरवाल, लोही, मारवाड़ी, नाली, पाटन वाली. ये कुछ ब्रीड्स हैं जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ऐसी जगहों में पालते हैं लोग और इनसे अलग अलग तरीके का ऊल बनाया जाता है, जैसे शॉल बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए. तो ये अलग अलग तरीके का ऊल बनाया जाता है. कश्मीर में कुछ गोट पाली जाती हैं जिन्हें कश्मीरी गोट कहते हैं. इनसे पश्मीना के शॉल्स बनाए जाते हैं जो कि हम लोगों की सोसाइटी में काफ़ी फेमस हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ ऊल फ्रॉम शीप. अब एक चीज़ आती है कि शीप से हम ऊल बनाते कैसे हैं. तो नॉर्मली शीप को रियर किया जाता है ऊल प्रोडक्शन के पर्पज़ से ही. इसको ऊल शीप को हम पालते हैं. ये वैसे तो पूरे कंट्री में पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों में ज़्यादा मात्रा में लोग इनको पालते हैं. शीप नॉर्मली हार्बीवोरस होती है और समर सीज़न में ये इधर उधर टहल करके, घूम करके और लीव्स को खाती हैं और प्लांट ग्रास को खाती हैं. लेकिन विंटर सीज़न में जो इनको पालते हैं वो इंडोर करके रखते हैं, ड्राई लीव्स, ग्रेन और इनको ड्राई फोडर देते हैं. शीप से ऊल बनने का प्रोसेस 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. इसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है शेयरिंग. इसमें जो वेल डेवलप्ड शीप होती हैं जिनके बॉडी के ऊपर थिक हेयर बन जाते हैं, एक कवरिंग बन जाती है, उनको शेव ऑफ कर दिया जाता है. और ये जो है वो समर सीजन में किया जाता है ताकि जो शीप है उसको उसकी शेव ऑफ करने के बाद में, उनकी शेयरिंग करने के बाद में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो फ्लीस होता है ये उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड प्रोसेस आता है कि शेयर्ड स्किन जो होती है उसको हम वॉश करते हैं, क्योंकि उसमें डस्ट और डर्ट मिली हुई होती है, इसलिए उसको बड़े बड़े टैंक्स में या मशीन्स में डाल करके उनकी डस्ट को हटा दिया जाता है. उसके बाद में थर्ड प्रोसेस में आता है कि इनकी टेक्सचर के आधार पर इनको सेपरेट कर लेते हैं. और फोर्थ स्टेज में आता है तो इसमें जो इनके सॉफ्ट फ्लफी फाइबर होते हैं उनको अलग कर लेते हैं और रिमेनिंग फाइबर जो बचते हैं उनको फिर से स्कोर्ड कर देते हैं और ड्राई कर लेते हैं. फिफ्थ स्टेप में नॉर्मली जो शीप से जो हमको मिलते हैं, फ्लीस मिलता है, वो ब्राउन या ग्रे कलर में होता है या वाइट कलर में होता है. लेकिन इसको अगर हमें डिज़ायरेबल कलर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको डाई कर लेते हैं डिज़ायर्ड कलर में. अब लास्ट स्टेप है डाई होने के बाद में इसको मेटल के टीथ, एक मशीन होती है जिसमें मेटल के टीथ लगे होते हैं, इनके द्वारा इन हेयर्स को हम स्ट्रेट कर लेते हैं. इस प्रोसेस को कार्डलिंग कहते हैं. कार्डलिंग के द्वारा जो हेयर होते हैं वो स्ट्रेट कर लिए जाते हैं और उनको रोल्ड कर लिया जाता है, यार्न बना लिया जाता है. थ्रेड ऑफ ऊल इज फॉर्म्ड बाई स्पिनिंग 2 or 3 or 4 स्ट्रैंड ऑफ ऊल टुगेदर. जैसी हमको थिकनेस चाहिए होती है उस हिसाब से 2 या 3 थ्रेड्स को हम एक में कंबाइन करके बना लेते हैं. लॉन्ग फाइबर जो होते हैं उनसे हम स्वेटर बनाते हैं और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उनसे वूलन के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. अगला फाइबर है सिल्क. ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है. इसको सिल्क वर्म होता है, इसके द्वारा ये सिल्क को बनाया जाता है. सिल्क के प्रोडक्शन के लिए सिल्क को बहुत ज़्यादा मात्रा में पालते हैं. इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं. और जिस वर्म से हमको सिल्क मिलता है उसका बॉटनिकल नेम होता है बोम्बाइक्स मोरी. अब यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल बताया गया है कि किस तरीके से सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है. तो इसमें जो फीमेल सिल्क वर्म होता है वो बहुत सारे एग्स ले करता है मलबेरी प्लांट की लीव्स के ऊपर. करीब 20 डेज़ के बाद में इन एग्स से एक कैटरपिलर बाहर निकल के आता है. कैटरपिलर करीब 6 वीक तक मलबेरी लीव्स को खाता है और अपने साइज को बड़ा कर लेता है. इसके बाद में ये प्यूपा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अब प्यूपा अपने चारों तरफ एक
प्रोटीन से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कवरिंग बनाता है। ये कवरिंग धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है और ये कोकून का निर्माण कर लेता है। ये कोकून जो होता है, इसके अंदर प्यूपा जो होता है वो बड़ा होता रहता है। जब ये बहुत सारे कोकून इकट्ठा हो जाते हैं और ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ऊपर की लेयरिंग जो होती है वो हार्ड हो जाती है। इससे सिल्क बनाने के लिए कोकून को या तो धूप में डाल देते हैं या फिर बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं और इसके बाद में इसका जो सिल्क है उसकी रीलिंग करके हम सिल्क को बना लेते हैं। सिल्क नॉर्मली 3 टाइप का होता है क्वालिटी के बेस पे। सबसे फाइन क्वालिटी का जो सिल्क होता है उसे रील्ड सिल्क कहते हैं और ये नॉर्मली वाइट कलर का होता है। उसके बाद में जो उससे थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का होता है या जो डैमेज कोकून होते हैं उससे जो सिल्क बनते हैं उसे स्पोन सिल्क कहते हैं और जो सबसे लास्ट में जो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है उसको नेल सिल्क बोला जाता है। इस तरीके से 3 to 4 silk fiber are twisted into stand for weaving to prevent silk yarn from splitting into individual fiber. This process is called throwing. जो सिल्क फाइबर होता है वो प्रोटीन का बना होता है जिनका नाम है सेरिसिन और फाइब्रोइन, इनसे बना होता है। इसका जो थ्रेड होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और इलास्टिक होता है, शाइनी होता है और इसमें लश्चर बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। सिल्क फाइबर जो होता है वो कंडक्ट नहीं करता है हीट को। ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है। इसको पहनने के बाद में बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती है और बाहर की हीट बॉडी के अंदर नहीं जाती है। इस तरह से ये बहुत ही रिलैक्स और कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। सिल्क को क्वीन ऑफ फाइबर बोला जाता है क्योंकि बहुत ही रॉयल लुक देता है। क्वालिटी के बेस पर इनको सिल्क को अलग अलग क्वालिटी उसमें बांटा गया, कैटेगरीज में बांटा गया, जैसे क्रैप, चंदेरी, मोगेंजा, मलबेरी, टशर, इन सब सिल्क की क्वालिटी। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आगे भी ऐसे 10 मिनट के वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।